नमस्कार, मानसी मांद्रेकर, इंटीरियर डिज़ाइनर और आप सभी जो देख रहे हैं एस इंटीरियर चैनल। आप सभी का ये एस इंटीरियर चैनल में बहुत ही स्वागत है। हम एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर जब भी हम लोग कोई भी एरिया की प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग का एक प्रोसेस होता है और वो प्लानिंग का प्रोसेस कैसे चालू होता है। जैसे कि हम जब भी हमारे क्लाइंट से उनकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट जब भी वो हम लोग पहली बार बताते हैं तभी उसका प्लानिंग, और जैसे जैसे काम आगे चलता है उसके हिसाब से उनकी कुछ रिक्वायरमेंट चेंज होती है या फिर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। यानी जैसे हम लोग को शुरुआत में जो रिक्वायरमेंट थी वो आखिर में जाते जाते उसमें तक रिक्वायरमेंट में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये उसका एक प्रोसेस है कि शुरुआत में हम लोग ने ये प्लानिंग क्यों किया था और आखिर में जाके ये प्लानिंग क्यों हुआ। तो ये वाला प्रोसेस दिखाने के लिए आज मैं आपको एक लिविंग रूम दिखाने वाली हूँ, और लिविंग रूम का पहले प्लानिंग हम लोग ने कैसे किया था और आखिर में जाके वो प्लानिंग कैसे चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ, ये सारी बातें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो अपना ये वीडियो चालू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वेलकम फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपके साथ लिविंग रूम डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपको यहाँ पे पहले एक लिविंग रूम दिख रहा है। ये लिविंग रूम में पहले जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हम लोग ने ये वाली बेसिक प्लानिंग किया है। उसमें जैसे कि एंट्री करते ही सामने शू रैक है, डाइनिंग है, क्रॉकरी यूनिट है, यहाँ पे सोफ़ा और सामने टीवी यूनिट। ऐसे एक बेसिक रिक्वायरमेंट हम लोग ने उनकी वर्कआउट की थी। ये लेआउट होने के बाद जब भी हम लोग एक्चुअली उनसे और रिक्वायरमेंट डिस्कस कर रहे थे, वहाँ से हम लोग ने शू रैक निकाला क्योंकि उनको डाइनिंग के इमीडिएट पीछे शू रैक नहीं चाहिए था। इसीलिए हम लोग ने वो वाला शू रैक जो डाइनिंग के पीछे था और एंट्री के सामने था उसको हम लोग ने यहाँ पे एंट्री करते ही राइट हैंड साइड में उसको शू रैक को रखा और उसके इमीडिएट बाजू में यहाँ पे सोफ़ा सीटिंग दी है। एंड आप देखेंगे यहाँ पे सोफ़ा सीटिंग की जितनी डेप्थ है उतना ही शू रैक वहाँ पे रखा है, और उसके सामने आपको एग्जैक्ट दिख रहा है यहाँ पे टीवी यूनिट है, और टीवी यूनिट के बाजू यहाँ पे चेंज का स्पेस रखा है। वो वाला स्पेस हम लोग ने कर्टन के लिए, कर्टन रखने के लिए, मीन्स कर्टन अगर हम लोग साइड में करते हैं तो उसको वहाँ पे अंदर जाने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए वहाँ पे वो चेंज की स्पेस रखी है। यहाँ पे आपको टीवी यूनिट दिख रहा है। ये टीवी यूनिट में उनके पहले से ही रिक्वायरमेंट थी कि लिविंग रूम में जो टीवी यूनिट रहेगा वहाँ पे उनको स्टोरेज स्पेस भी चाहिए और साथ ही टीवी के लिए स्पेस और एक डिस्प्ले यूनिट। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिख रहा है टीवी स्पेस है, डिस्प्ले यूनिट है, और साथ ही आपको यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर पे एक यूनिट दिख रहा है और वहाँ पे हम लोग ने उसको स्टोरेज किया है। और ये स्टोरेज हेवी नहीं लगे इसीलिए उसको हम लोग ने जो लैमिनेट है वो वाइट कलर का लैमिनेट वहाँ पे यूज़ किया। यानी अगर आप दूर से भी देखते हैं तो यूनिट हेवी नहीं लग रहा है और फिर भी उनकी जो स्टोरेज रखने की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। तो फिर बाद में ये रिक्वायरमेंट आई कि डाइनिंग के साथ कुछ एक सर्विस काउंटर चाहिए। शू रैक जब भी एंट्री के सामने से निकल गया तभी वहाँ पे स्पेस होने की वजह से डाइनिंग और उसके इमीडिएट पीछे हम लोग ने दीवार की तरफ सर्विस काउंटर रखा। अभी सर्विस काउंटर था और वो डेफिनेटली उसके नीचे वाला जो स्पेस था वो स्टोरेज के लिए हम लोग यूज़ कर सकते थे। ये होने के बाद उनको यही वाला स्पेस उनको वहाँ पे क्रॉकरी यूनिट चाहिए था, तो हम लोग ने वहाँ पे काउंटर के ऊपर एक 2 फीट का जगह रख के क्रॉकरी यूनिट उनको प्रपोज़ किया। और उसके बाद ऐसे डिसाइड हुआ कि उनको वहाँ पे मंदिर रखने के लिए जगह चाहिए थी। एक्चुअली पहले ऐसे था कि हम लोग ने मंदिर किचन में प्रपोज़ किया था, किचन में रखने के लिए सोच रहे थे, लेकिन बाद में वो कैंसिल होने के बाद हम लोग ने उसको लिविंग रूम में स्पेस दिया। अभी लिविंग रूम में उसको मंदिर रखने के बाद अगर रेडीमेड कोई मंदिर लेते हैं तो वहाँ पे रखते तो पूरे डेकोर के साथ मंदिर मैच नहीं हो रहा था। फिर तभी हम लोग ने ये सोचा कि वहाँ पे जो मंदिर रहेगा उसको हम लोग रेडीमेड लेके नहीं आएंगे, हम लोग उसको वहाँ पे जगह पे बनाएंगे। तो पूरा जो हम लोग का लैमिनेट सिलेक्शन था उसके साथ मैच करके हम लोग ने यहाँ पे एक मंदिर का डिज़ाइन बनाया। और उसके साथ अभी आप ये देखेंगे यही वाला यूनिट, एक तो उनका सर्विस काउंटर हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, साथ ही साथ मंदिर और क्रॉकरी भी हो रहा है। फिर उसके बाद और एक डिसीजन ऐसे हुआ कि गणपति फेस्टिवल में उनके यहाँ पे गणपति आते हैं।
अगर गणपति बिठाते हैं तो गणपति बिठाने के टाइम गणपति के लिए कुछ सेपरेट अरेंजमेंट करना पड़ता है। तभी उनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि पूरे टाइम हम लोग जो यहाँ पे सर्विस काउंटर है वो तो रेगुलर में यूज़ हो जाएगा, लेकिन गणपति के टाइम हम लोग ये वाला स्पेस वहाँ पे गणपति रखने के लिए करेंगे। तो हम लोग ने वहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट की कि वहाँ पे गणपति के लिए ऊपर से यहाँ पे फोकस लाइट है, स्पॉट लाइट दिख रहे हैं। उसके साथ ही गणपति के टाइम वहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए कुछ लाइट अरेंजमेंट चाहिए थे, सॉकेट चाहिए थे, उसके भी वहाँ पे अरेंजमेंट किए। यानी पहले वहाँ पे कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं था, वही उसके बदले वहाँ पे एक ऐसा यूनिट बना कि जो एक ही यूनिट उनके 5 काम कर रहे थे। यानी ये वाला यूनिट अगर आप देख रहे हैं तो वही एक ही यूनिट, वापस मैं आपको एक बार रिपीट करूँ कि क्या 5 काम वो कर रहा है एक ही यूनिट। स्टोरेज हुआ, उनका सर्विस काउंटर हुआ, उनका मंदिर हुआ, फेस्टिवल में वहाँ पे गणपति के लिए स्पेस भी क्रिएट हुआ, और ऊपर क्रॉकरी यूनिट भी हुआ। तो हम लोग ने ये यूनिट ऐसे डिसाइड किया, जैसे जैसे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट आते गए वैसे वैसे हम लोग ने ये वाला यूनिट उसके हिसाब से चेंज करते गए। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला मंदिर का जब भी मैंने वीडियो में डाला था तो मंदिर देख के बहुत जन ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि ये मंदिर बहुत ही अच्छा बना है। एक्चुअली हम लोग ने इसको कस्टमाइज़ किया और उनकी सारी रिक्वायरमेंट उसमें फुलफ़िल हो गई। और वहाँ पे अंदर हमने एक छोटा सा हैंगिंग बेल भी, मंदिर में जैसे बेल रहता है वैसे बेल भी अंदर हैंगिंग रखा हुआ। यानी ओवरऑल पूरे यूनिट को हम लोग ने एक ऐसे लुक देने की वजह से वो पूरी जो उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी रिक्वायरमेंट ये यूनिट के अंदर फुलफ़िल हो गई। और इसी तरह से ये वाला उनका लिविंग रूम प्लान हुआ और उसका एक एक चेंजेस करते करते ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हुआ और प्लानिंग कंप्लीट हुआ। हाँ तो फ्रेंड्स, देखा आपने एक यूनिट और 5 काम। आपको मालूम है कि ये कौन से 5 काम है। यानी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ के लेते लेते वो डिज़ाइन डेवलप होता है और उसका एक प्रोसेस बनता है और उसी में अल्टीमेटली एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन के आता है। और ये वाला जो डिज़ाइन रहता है ये नॉट ओनली दिखने में अच्छा होता है, लेकिन उसके साथ उनकी जो रिक्वायरमेंट है यानी वो उसके साथ ही वो यूनिट की फंक्शनैलिटी भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो यूनिट मल्टीपर्पज़ भी होना ज़रूरी है। तो यानी सारी चीज़ें समझ के लेने के बाद, डिज़ाइन करने के बाद, ये प्रोसेस में जाने के बाद बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन के आता है, जो कि आपने आज के वीडियो में देखा। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये जो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप ये वाली मेरी वीडियो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपके कुछ कमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए।